लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इधर भारतीय वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें नजर आ रहा है कि सेना के जवानों ने कैसे आसमान में शौर्य गाथा लिख दी है, कहां कहां तबाही मचाई है। ये सब कुछ इस वीडियो में है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। और एक गीत है फिल्म काल का, कहीं आग लगे लग जावे, इस टूटे दिल की पीर सही ना जाए। आग और पीर दोनों है जस्टिस वर्मा के घर, लेकिन यही आग जब जज साहब के घर लगी तो नोटों की गड्डियों का सुराग दे गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर क्या कहा ये भी बताएंगे। इधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर से इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। अब हर रोज चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन क्यों, ये जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा हमारे शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा जवाब मिला है कि आगे आने वाले समय में ये पाक आर्मी भूल नहीं पाएगी। जो लोग देश में बैठकर सेना से सबूत मांगते रहे, आज उन्हें भी कुछ संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तबाही का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं किया भारतीय सेना के जांबाजों ने। एलओसी पर भारतीय सेना के पराक्रम के इस नए वीडियो ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की नींदें उड़ा दी। पाक की बर्बादी के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जब पीओके की लीपा वैली और आरसी कॉम्प्लेक्स में कैसे धुआंधार बम बरसाए और एक के बाद एक कैसे आतंकी अड्डे उसकी जद में आते चले गए, तबाह होते चले गए। निशाना भारतीय सेना का इतना सटीक था कि पलक झपकते ही दुश्मन की पोस्ट मलबे में तब्दील होती चली गई। वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही है। एक एक करके दुश्मन की 9 पोस्ट को इसी तरह से निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से ढेर कर दिया गया। आरसी कॉम्प्लेक्स से आई एक और वीडियो में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी पर 8 और 9 मई की दरमियानी रात दुश्मन की एक एक पोस्ट तबाह होती रही। यहां तक कि एलओसी पर दुश्मन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निशाने पर थी, तभी उनके सिपाही मौके से भाग खड़े हुए। भारत के अचूक सटीक हमले का पाकिस्तान के सैनिकों के पास कोई जवाब नहीं था। प्रहार इतना प्रचंड था कि 2 दिन तक पाकिस्तानी ठिकानों की लगातार धज्जियां उड़ती रहीं। इसी तरह से लीपा वैली में भी नौगांव पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियों को बर्बाद किया गया। ये सब वीडियो में साफ दिख रहा है। ये उनके लिए भी है जो हमारे ही देश में बैठकर सेना से सबूत मांगते हैं। ये देखिए। पुछ के पास से लगे इलाकों में आतंक के अड्डे कैसे ध्वस्त किए गए। पीओके की लीपा वैली में भी भारतीय सेना की तोपों ने जमकर कहर बरपाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उससे पहले भी पाकिस्तानी सेना और आतंक के उसके एक एक अड्डे पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए नजर रखी जा रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने आतंकियों और उसके आकाओं को करारा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब रहा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कही है। बात क्या कही है? एक याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। मामला है दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा का, जब उनके सरकारी आवास से करोड़ों की नकदी बरामद हुई। इसी मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की संयुक्त पीठ ने कहा है कि 8 मई को शीर्ष अदालत की जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अंकित है कि सीजेआई ने
आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और जज के जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। पीठ ने कहा कि आदेश की मांग करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा, अपनी शिकायत का निवारण करना होगा। इसीलिए इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि इस स्तर पर अन्य याचिकाओं पर गौर करना आवश्यक नहीं है। आंतरिक जांच समिति द्वारा वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने का संकेत भी दिया था, लेकिन जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया तो खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। विवाद इतना बढ़ा कि वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने आंतरिक जांच को चुनौती देते हुए और औपचारिक पुलिस जांच की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने आंतरिक कार्यवाही लंबित करने का हवाला देते हुए याचिका को समय से पहले दायर मानकर खारिज कर दिया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि यदि ऐसा मामला किसी सामान्य जन से जुड़ा होता तो क्या फैसले ऐसे ही होते? सलमान खान के केस में आज तक हिरन की आत्मा पूछ रही है कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया। ठीक वैसे ही ये पूछा जा रहा है कि जले हुए नोट किसके थे, किसने जलाए और क्यों जलाए। खैर, केस तो चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन ना जाने कितने दोषों से घिरी है। लोग तो कह रहे हैं पितृदोष से ज्यादा अपने कर्मों की वजह से बार बार मात खा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथी बार सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पहली नजर में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस तो बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं की। ईडी की तरफ से ये दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी। अब आप देखिए, हर रोज जाना पड़ेगा, लेकिन ये जाएंगे इस पर डाउट है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। वहीं दूसरी तरफ इस केस की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें, इस मामले में अभी तक जांच बाकी है, जिसके चलते कोर्ट ने 2 से 8 जुलाई तक का समय दिया है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 7 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पिछली 3 सुनवाइयों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 8 मई को कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें आज और कल यानी 21 और 22 मई को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पक्ष सुनने की तारीख दी थी। और जब पहली सुनवाई 25 अप्रैल को हुई थी, तब कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया था कि ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला दिया जाएगा। अब देखिए और विचार कीजिए कि ये केस जो साल 2012 से ही पेंडिंग है, यानी पिछले 13 सालों से, लेकिन कहा जा रहा है कि आज भी उसमें जांच की गुंजाइश है। ये दिखाता है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोगों के लिए अपराध की जांच कितनी धीमी हो जाती है। 20-20 साल तक सुनवाई चलती रहती है, लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनके बच्चे केस लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हवाला दिया जाता है सबूतों के अभाव में डैश 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 का। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस मामले में फैसला आता है, जिसका इंतजार कांग्रेस नहीं, गांधी परिवार ही नहीं, देश की जनता भी कर रही है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।